शिक्षा मित्र अनुदेशकों की खबर अब अखबारों में भी छप रही है, सोशल मीडिया में भी चल रही है। सब जगह इस खबर को लेकर चर्चा है, बातचीत है। क्या अभी कोई और सबूत देना पड़ेगा? सरकार की कुछ कोई और सोच है? क्या कुछ और तैयारी है? क्या कुछ और अनुदेशक शिक्षा मित्र को कुछ और प्रस्तुत करना पड़ेगा? बड़े सवाल तैर रहे हैं। पत्रकार बड़े सोचने वाले भी होते हैं और बड़े स्वार्थी, सब जगह सब तरीके के लोग हैं। आज लोगों को लगा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र की बात की जाए और उठाई जाए, और आज ये कंडीशन आ गई कि रोज एक जिले की खबर बड़े बड़े पेज पर निकल रही है, और उस पेज पर अनुदेशक शिक्षा मित्र अपनी परेशानियां छपवा रहा है, अपनी परेशानियां बता रहा है, और जिसे रिपोर्टर या संपादक उसकी भाषा में उतार कर उसको प्रस्तुत करने का काम कर रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में उसके अंदर की जो पीड़ा निकल के आ रही है, उससे उसे कुछ मानसिक राहत मिलेगी। उसे लगेगा, अनुदेशक और शिक्षा मित्र काफी तो इस बात से परेशान है कि उनकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। वो किसी को फोन करें तो फोन पर बात नहीं होती, वो किसी से अपनी पीड़ा बताएं तो उसकी पीड़ा कोई सुनता नहीं। ये सब चीजें बड़ी गंभीरता से, बड़ी तेजी से आगे सर्कुलेट होती हैं, और हम चर्चा नहीं करते, हम बातचीत नहीं करते। लेकिन अब इतने सारे सबूत सामने आ गए हैं, और इन सबूतों के बाद क्या अब भी कोई और सबूत की सरकार को जरूरत है? सरकार कब करेगी अब मानदेय बढ़ाने का ऐलान? मुझे लग रहा है कि 8 अक्टूबर से इसी युवापो में आज इस तारीख तक हम आ गए हैं। चले थे बड़ी उम्मीदों से, उम्मीदों पर पानी फिरता दिखता रहता है हर समय, और उन संभावनाओं को पक्का करने के लिए लगातार ये आवाज और ये बातचीत की जाती है कि कैसे भी ये बात और जोरदार तरीके से उठे। और इसी में ये जो हिंदुस्तान अखबार या जो भी अखबार खबरें छाप रहे हैं अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लेकर, उनका धन्यवाद। वो लगातार इस काम को और तीव्रता से करें। एक दिन अगर रोज हर जिले को छापेंगे तो ये 75 दिनों का सिलसिला लगातार चलेगा। 75 दिन तक सरकार को इन पीड़ितों की आवाज सुननी ही पड़ेगी। और मैं ये चाहता हूं कि उससे पहले सरकार जागे, 75 दिन तक क्यों अपने उन पीड़ित शिक्षा मित्र अनुदेशकों की जग हसाई कराए, सबके समक्ष उनकी समस्याएं जाएं। क्योंकि जो अखबारों में खबरें छपती हैं उससे एक बात तय हो गई है। मेरी भी कई लोगों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि आप वैसे ही कहते हो, इनके तो पैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने खबर चला दी 20,000 रुपए बढ़ेंगे। तो जो खबरें छप जाती हैं वो उसी मुताबिक से हमारे आम जनमानस को ये बात तय हो जाती है कि ये काम तो हो गया, अखबार में खबर छप गई, लेकिन उसका फॉलोअप क्या हुआ, क्या उस खबर के माध्यम से, क्या उस सिस्टम के माध्यम से लोगों तक बात पहुंची, ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। और इन पर चर्चा, इन पर बातचीत, इन पर आगे की सरकार की विधिवत व्यवस्थाएं, उन पर चर्चा नहीं होती। मैं लगातार आपसे कहता हूं कि अगर अखबार जाग गए, आपकी आवाज रोज उठी, अखबार जाग गए, तो क्या ये आवाज सरकार तक नहीं पहुंची होगी? क्या ये आवाज देश शिक्षा मंत्री के कानों तक नहीं पहुंची होगी? क्या ये आवाज प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के कानों तक नहीं पहुंची होगी? लेकिन वो इसको सुनकर आगे आए, पहल करें, शिक्षा मित्र अनुदेशकों के संगठनों से बैठकर बातचीत करें और इसका निस्तारण करें। अब बहुत देर हो चुकी है, हुजूर आते आते अब तो आदेश का आर्डर आगे कर दीजिए। हमारे एक साथी दर्शक लिख रहे हैं, मुझे भी पता है, एक महिला शिक्षा मित्र
सुसाइड कर चुकी हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और एक शिक्षा मित्र का आज भी मैसेज मिला है, चूंकि मैं इस सब पर इसलिए नहीं ज्यादा बात करता हूं कि जब तक पूरी कंफर्मेशन ना हो जाए किसकी डेथ हुई है, क्यों हुई है, तब तक मैं उस पर बातचीत करना मुनासिब नहीं समझता हूं। मैं उन दोनों मृत आत्माओं को मृत आत्माओं को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी सहने का हौसला प्रदान करें। मौत किसी के घर में होती है, उस घर में संकट छा जाता है, वो खास करके तब जब घर का मुखिया चला जाता है। वो दोनों आज परिवार कितने अपार दुख में होंगे, परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, परिकल्पना। और हम कुछ भी बोलें,